आज मैं आपसे एयरलाइन जो हमें डिफरेंट टाइम लिमिट्स देती है एयर टिकटिंग के लिए उसकी बात करूंगी। देखिए, हमें दो तरीके से एयरलाइन टाइम लिमिट देती है। एक तो सीट होल्ड करने की, सपोज आपने बुकिंग बनाई, सीट होल्ड की और उसकी एयरलाइन हमें टाइम लिमिट देना चाहती है अगर, तो वो आएगी हमें वेंडर रिमार्क्स में। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर एयरलाइन हमें वेंडर रिमार्क्स भेजे। अगर एयरलाइन हमें चाहती है कि हम उस सीट को यूटिलाइज कर लें, बिना मतलब के होल्ड ना करके रखें, तो हमें एयरलाइन वेंडर रिमार्क देती है। जापान एयरलाइंस, निप्पॉन एयरलाइंस, एयर इंडिया टू नेम ऑफ फ्यू हमें टाइम लिमिट्स देती हैं। जीडीएस में ये आपको फायदा जरूर होता है कि टिकटिंग टाइम लिमिट्स जो है सीट होल्ड करने के लिए बहुत कम एयरलाइंस देती हैं। बट यस, एयरलाइन अगर देती है तो हमें उस पर एक्शन लेना है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। सो एयरलाइन की जो टिकटिंग टाइम लिमिट वेंडर रिमार्क में आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार वीआर पे क्लिक किया तो मुझे वेंडर रिमार्क्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है एडीटीके, विच मींस एडवांस टिकट रिजर्वेशन रिक्वायर्ड बाय 3 जनवरी 2359 दिल्ली टाइम जोन। सो अगर मैं 3 जनवरी 2359 दिल्ली टाइम के अकॉर्डिंगली टिकट इशू नहीं करूंगी तो इट विल बी कैंसल्ड। बहुत क्लियरली मेंशन किया है, अदरवाइज इट विल बी कैंसल्ड। और ये बुकिंग बनी कब? ये बुकिंग बनी है 3:59 जीएमटी जीरो टाइम, 27 दिसंबर। सिस्टम हमेशा जीएमटी जीरो टाइम लिखता है यहाँ पर। इसमें प्लस 5:30 अगर ऐड कर देंगे तो दिल्ली का टाइम जोन आ जाएगा जब ये टिकट मैंने बनाई, जब ये सीट मैंने होल्ड की। और जो सेकंड टाइम लिमिट होती है वो होती है फेयर की टाइम लिमिट। जब आप फेयर देखते हैं, जब आप फेयर इमेज को लोड करते हैं, तो वहां पर लिखा होता है लास्ट डे टू परचेज द टिकट। ये जो, तो मैंने एफ क्यू बीबी कमांड यूज किया और सबसे सस्ता फेयर जो मिल सकता है वो लोड किया। सो जो सबसे सस्ता फेयर है उसकी लास्ट डेट टू परचेज टिकट लिखी है 30 दिसंबर 23। इसका मतलब है कि जो ये फेयर मुझे दिख रहा है 52,566 रुपीज का, वो गारंटीड है ओनली टिल 30 दिसंबर 23 DEL, मतलब दिल्ली का डेट है ये। इसके बाद गारंटीड नहीं है। सो आइडली अगर मुझे ये फेयर चाहिए और इसी फेयर पे टिकट इशू करनी है, तो मुझे 30 दिसंबर से पहले टिकट इशू कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद गारंटीड नहीं है। क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है यहाँ से। तो ये जो फेयर की हमें डेट मिली वो है फेयर की डेट, वो टिकट इशू करने की डेट नहीं है। वो एक्चुअली में सिर्फ डेट होती है जब तक वो फेयर गारंटीड है। तो अगर मैं राइट वे से, राइट कमांड से वो फेयर होल्ड कर लूं, तो वो फेयर मेरे पास होल्ड रह सकता है लास्ट डे टू परचेज द टिकट। अब सवाल ये आता है कि कौन सी टाइम लिमिट हमें कंसीडर करनी चाहिए। सिंपल सा आंसर है, हमें हमेशा अर्लीस्ट टाइम लिमिट कंसीडर करनी है। अगर आपको ये पर्टिकुलर फेयर चाहिए जो मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको 30 दिसंबर से पहले टिकट इशू करनी पड़ेगी। अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, सपोज आप फेयर से आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको सीट चाहिए ये वाली, बिकॉज अभी क्लाइंट के साथ आपका फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो 3 जनवरी की डेट तो दिखाई दे रही है, उससे पहले आपको टिकट इशू करनी है। उसमें दिल्ली टाइम जोन का टाइम भी लिखा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसा, तो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि, क्या हम टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं? हम बिल्कुल एयरलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो टाइम लिमिट बढ़ा दे आपकी। हमसे तो अगर मैं एयरलाइन से टिकटिंग टाइम लिमिट एक्सटेंड करवाना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं आउटगोइंग वेंडर रिमार्क्स भेज सकती हूँ जो कि भेजे जा सकते हैं V.A। इसके बाद आएगा एयरलाइन का कोड। सो V मतलब वेंडर रिमार्क्स, AJL मतलब एयरलाइन, जापान एयरलाइंस। और इसके बाद मैं लिख दूंगी प्लीज एक्सटेंड टाइम लिमिट टिल 5 जनवरी। टाइम लिखना है तो टाइम भी लिखा जा सकता है, दिल्ली टाइम। तो अगर एयरलाइन को मेरी ये रिक्वेस्ट अप्रूव करनी होगी, तो मुझे इन रिटर्न एयरलाइन के वेंडर रिमार्क्स आएंगे, या फिर मेरा उसका आगे रिप्लाई उसी में ऐड हो जाएगा एयरलाइन की तरफ से। मुझे आया कंफर्म सेगमेंट 1, क्योंकि इसमें टाइम चेंज दिखा रहा है जापान एयरलाइंस का। टीके का मतलब है टाइम चेंज, @ऑल कर देंगे तो मेरा टाइम चेंज जो है वो कंफर्म हो जाएगा, मींस मैंने टाइम चेंज देख लिया है।
जब भी टाइम चेंज आता है सिस्टम सेव नहीं करता है अगर हम उसको आगे प्रोसेस ना करें, टाइम चेंज को एक्सेप्ट ना करें तो। अगर मैं वेंडर रिमार्क्स देखना चाहती हूँ फिर से तो मैं स्टार्ट वीआर कर देती हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेंडर रिमार्क्स। अगर आउटगोइंग वेंडर रिमार्क देखने हैं तो हम यहाँ पर स्टार वीओ करके आउटगोइंग वेंडर रिमार्क देख सकते हैं, जो कि ऐड किया गया है 27 दिसंबर को, टाइम भी मेंशन्ड है। इनकमिंग वेंडर रिमार्क देखना है तो स्टार वी आई करके देखे जा सकते हैं। दोनों देखने हैं तो स्टार वीआर करके दोनों देखे जा सकते हैं वेंडर रिमार्क्स, आउटगोइंग वीओ, इनकमिंग वीआई। और ये वेंडर रिमार्क्स एयरलाइन पास चला जाएगा। अगर एयरलाइन को इसको कंसीडर करना होगा तो एयरलाइन हमें रिप्लाई करेगी। सो वेंडर रिमार्क्स का रिप्लाई हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयरलाइन से। सो वेंडर रिमार्क भेजे भी जा सकते हैं, आते भी हैं। जो एयरलाइन की तरफ से आते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनकमिंग वेंडर रिमार्क्स, जो आप भेजते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटगोइंग वेंडर रिमार्क्स। अब मैं आपको एक और आइटिनरी का एग्जांपल दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत पहले बनाई थी मैंने। इसमें मुझे जो वेंडर रिमार्क्स आए थे वो आए थे कि ये जो टिकट इशू करनी है वो करनी है 4 दिसंबर 10:27 दिल्ली टाइम से पहले पहले। कि मैंने इस पर्टिकुलर आइटिनरी की टिकट इशू नहीं की टोरंटो टू दिल्ली वाया अबू धाबी की, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई है। यहाँ पर HX आ रहा है हैव कैंसल्ड बाय एयरलाइन, साफ साफ लिखा है एयरलाइन की तरफ से कैंसिल हुई। क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि मैंने 4 दिसंबर 10:27 दिल्ली टाइम जोन से पहले इस पर्टिकुलर टिकट को इशू नहीं किया। सो एयरलाइन ने जब कैंसिल की तो एयरलाइन ने मुझे वेंडर रिमार्क भी भेजे। लिखा है यहाँ पर EY कैंसिलेशन ड्यू टू नो टिकट, 4 दिसंबर 4:57 पे ये कैंसिल हुई है। और उसके बाद एक और वेंडर रिमार्क है कैंसिलेशन ड्यू टू लैक ऑफ टिकट 4:57 4 दिसंबर। तो जब भी टिकट एयरलाइन की तरफ से कैंसिल होगी, अगर आपने एयरलाइन की टाइम लिमिट को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर इनकमिंग वेंडर रिमार्क भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर HX का स्टेटस भी आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो साफ साफ नजर आएगा हैव कैंसल्ड बाय एयरलाइन। So this was Sarosh from Tourism School giving you insight into what are vendor remarks. So keep learning and keep growing. Thank you.